हमारे पिताजी गणित के टीचर थे और चूँकि हम उनकी बड़ी संतान थे, इसलिए वह हमारी पढ़ाई पर बहुत ही ध्यान रखा करते और वह नियमित गायत्री मंत्र का जप करते और बहुत ही अनुशासित उनका जीवन था। सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में वह जग जाते और शाम को भी, तो दोनों टाइम वह गायत्री मंत्र का जप किया करते और साथ ही साथ घर का जो माहौल है वह यज्ञमय बना करके रखते। बचपन से ही उनका किस्सा कहानियाँ जब हम लोगों के माध्यम से सुनते हैं तो लोग यही बताया करते थे कि बचपन से ही वह गायत्री मंत्र का जप किया करते थे और एक अनुशासित जीवन जीते थे। हम अपने होशो हवास में कभी भी उनको बाहर का भोजन खाते हुए देखे ही नहीं। वह घर पे ही खाते और पुनः जब घर आते तभी भोजन ग्रहण करते। तो उनका जीवन बहुत ही अनुशासित था और उनके संपर्क में उनके साथ साथ रह करके हम भी गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिए। क्योंकि वह भी अपने गुरु जी के धाम शांति कुंज हरिद्वार जाया करते, तो हम सभी लोगों को भी प्रेरित करते और हम भी अपने गुरु जी के धाम शांति कुंज हरिद्वार कई बार गए। शांति कुंज हरिद्वार जाने के पश्चात हमारे भीतर एक नए तरह का ही संस्कार विकसित हुआ और उसमें यह हुआ कि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के व्रत धारण करना शुरू कर दिए। चूँकि गुरु जी अस्वाद व्रत रहा करते थे तो हम भी अस्वाद व्रत रहना शुरू कर दिए। अनेक अपने जीवन को कठिन बनाना शुरू कर दिए। मतलब जो भी आरामदायक परिस्थितियाँ थीं उनका त्याग करना और जो जीवन में जो कठिन कार्य था उसका शुरुआत करना, यह हम भी शुरू कर दिए। तो हम अपने जीवन में गायत्री मंत्र जप के साथ साथ गायत्री मंत्र का लेखन खूब किया करते थे और धीरे धीरे जो जप था वह उसके जगह पे गायत्री मंत्र लेखन ही शुरू हो गया और इस प्रकार से जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया कि कम उम्र में ही भौतिकता से संबंधित समस्त साधन हमारे पास एकत्र हो गए। जीने के लिए क्या चाहिए? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, टीवी, फ्रिज, यही सब न चाहिए चीज़ें। तो यह सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में ही व्यवस्थित होने लगीं और मन में यह विश्वास होने लगा कि अच्छा, गायत्री मंत्र तो बहुत सुख दे रहा है, सारी चीज़ें तो उपलब्ध होती ही चली जा रही हैं। बीवी, बच्चे, उनकी शिक्षा, सब कुछ संपन्न होता चला गया। आज के डेट में हम बताएं तो हमारे 2 बच्चे हैं। हमारा बड़ा बेटा है, अभी वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लाखों के पैकेज पे वह सर्विस कर रहा है। हमारी बेटी पढ़ाई में काफ़ी होनहार है, अभी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की वह पढ़ाई कर रही है। तो यदि हम कहें तो जीवन पूरी तरह से हमारा व्यवस्थित और अच्छा है। लेकिन क्या ज़बरदस्त संघर्ष! एक समय था जब सुख के साधन बढ़ते चले जा रहे थे जीवन में और फिर वह समय शुरू हुआ जब गायत्री माता हमसे कार्य लेना शुरू कर दें, हमारे कंधे पर सवार होना शुरू कर दें और हमसे कार्य लेना शुरू कर दें और घनघोर श्रम वह करवाना शुरू कर दें। सबसे पहला तो वह कार्य हमसे यह लिया करती कि गली गली गांव गांव हमसे प्रचार अभियान करवाना शुरू कर दें। यज्ञ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से गांव गांव गली गली घूम करके हम लोगों को जगाया करते और गायत्री माता से, अपने गुरुदेव से लोगों को जोड़ा करते।
सैकड़ों लोगों को हम शांति कुंज हरिद्वार भी लेकर के गए। यह पहला दौर था। अगला दौर जब शुरू हुआ हमारे जीवन में, तो हमारे हाथ में झाड़ू आ गया। अब घंटों हम झाड़ू लेकर के और चौराहों पर अनेक चौराहों पर, गांव की गलियों में, बहुत सारी गांव की गलियों में झाड़ू ले करके सुबह से लेकर के दोपहर शाम तक झाड़ू ही लगाया करते। पता नहीं गायत्री माता क्या चाहती थी। बहुत सारे लोग तो पागल भी कहना शुरू कर दिए थे। एक तरफ भौतिक सुख संपत्ति सब कुछ था और दूसरी तरफ इस प्रकार के श्रम जीवन में शुरू होते चले गए। फिर अगला दौर शुरू हुआ। अगले दौर में यह हुआ कि घूम घूम करके गांव में सड़कों के किनारे पौधे लगाने का क्रम शुरू हुआ। हमारे लगाए बहुत सारे पौधे वृक्ष का रूप ले चुके हैं। गायत्री माता की ऐसी कृपा हुई कि चट्टान पर भी हम पौधे लगा दिए और वह वृक्ष का रूप ले लिए। बहुत सारे लोग जब हम पौधे लगाते थे, गड्ढा खोदते थे, तो उनको आश्चर्य होता था कि क्या इस चट्टान पे, इस पथरीली ज़मीन पे क्या पौधा हो जाएगा। और आज वो पौधे वृक्ष का रूप ले चुके हैं और वही अगल बगल के लोग हतप्रभ रहते हैं, सम्मान देते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो यह वृक्षारोपण का दौर शुरू हुआ। तो एक तरफ तो गायत्री मंत्र सुख संपन्नता व्यवस्थित कर रहा था और दूसरी तरफ जबरदस्त हाड़ तोड़ मेहनत और श्रम करवाता था। हाथ में छाले पड़ जाते थे, चेहरा बदरंग हो जाता था, अपना गोरा शरीर काला होने लगा धीरे धीरे। फिर अगला दौर शुरू हुआ। गर्मियों में सड़क पर पानी लेकर के बैठना शुरू कर दिए। एक तरफ जहाँ घनघोर प्रचंड लू में सड़कें सुनसान हो जाया करती, हम पानी लेकर के, गुड़ लेकर के, बतासा लेकर के, मिठाई लेकर के आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाया करते थे। तो गायत्री माता जबरदस्त काम लेना शुरू की। फिर एक और दौर शुरू हुआ जब पानी पिलाने के दरमियान ही गायों को, नंदियों को कष्ट में परेशान इधर उधर जब घूमते देखे, तो मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, शायद अब गायत्री माता एक नया कार्य जोड़ रही थी। नया कार्य क्या जोड़ रही थी? अब गौ सेवा करना है। अनेक तरह के कार्य वह लेती चली जा रही थी। गायों को खिलाना, गायों को पिलाना बहुत ही श्रम का कार्य है। उनका गोबर उठाना, मतलब आप थक जाएंगे, कितना श्रम कर सकते हैं आप। श्रम की भी एक सीमा होती है, लेकिन गायत्री माता शक्ति भी देती हैं। फिर एक नया दौर शुरू हुआ। गांव गांव वह भेजने लगी, लोगों का कष्ट जो है दिखाने लगी, उनके लिए दवाइयों का प्रबंध करना, ऊनी वस्त्र का प्रबंध करना, कंबल का प्रबंध करवाना और उनको वितरित करवाना। गायत्री माता बहुत बहुत काम लेते चली गई। और आज हम जब इस जंगल में आते हैं तो चिड़िया दौड़ करके आने लगती हैं, दाना मांगती हैं, कुत्ते आ जाते हैं, अपना भोजन मांगते हैं, गायें अपना भोजन मांगने लगती हैं और सब कुछ व्यवस्थित भी होता चला जाता है। अभी वर्तमान में गायत्री माता हमसे एक विशेष तरह का कार्य ले रही हैं। हमारे मन में वह विचार डालें कि तुम 108 पीपल के पौधे लगाओ। बहुत कठिन काम है पीपल के पौधे लगाना भी। गड्ढा खोदो, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करो और बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से हम यह कार्य कर रहे हैं। पौधे सुरक्षित रह सकें, कम से कम पैसे में पौधे लग सकें,
इसके लिए हम कंटीली झाड़ियों को खोजते रहते हैं और उन्हीं झाड़ियों के अगल बगल पौधे लगाते हैं कि हमारे लगाए जो पीपल हैं वह सुरक्षित रखें, जानवरों से, इंसानों से सुरक्षित रहें और वह वृक्ष का रूप ले सकें। वर्तमान हर समय मतलब अलग अलग समय में अलग अलग कार्य करना होता है। कभी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होता है, कभी कभी यज्ञ का प्रचार प्रसार करना होता है, कभी जप का प्रसार प्रसार करना होता है, कभी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है, कभी स्वावलंबन का प्रचार प्रसार करना होता है। लेकिन वर्तमान जो समय है वह पौधों के प्रचार प्रसार का है, क्योंकि भौतिक विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है और इस भौतिक विकास के क्रम में इंसान प्रकृति और प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। भाई, जब भी आप सड़क बनाएंगे, जब भी आप बिल्डिंग बनाएंगे, तो वृक्षों को तो आप काटेंगे ही काटेंगे और आधार वृक्ष ही हैं। इंसानों के जीवन का आधार वृक्ष हैं और यह जानते हुए भी कि इंसान का जीवन का आधार वृक्ष है, इंसान वृक्ष काटते चला जा रहा है, तो सांस कैसे लेगा। अनेक प्रकार के रोग इंसानों में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यह जो समय है पौधरोपण का है, वृक्षारोपण का है और अनेक प्रकार के पौधों की तो आवश्यकता है ही, लेकिन प्रचंड रूप से जो ऑक्सीजन देते हैं उन पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद गायत्री माता को यह पता है, क्योंकि गायत्री माता प्रकृति को संरक्षित करने और करवाने का मंत्र है। तो गायत्री माता अभी हमारे कंधे पर सवार होकर के और पीपल का पौधरोपण करवा रही हैं और 108 पौधों का हमसे संकल्प ले ली हैं कि तुमको 108 पीपल लगाना है। आज जब हम यह वीडियो लगा रहे हैं तो 19 पीपल हम लगा चुके हैं और सुरक्षा के साथ लगाए हैं। तो इसी प्रकार से अनेक गतिविधियां होती चली जा रही हैं। आपसे हम यह अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे विभिन्न कार्यों से जुड़िए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।